तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो मेरा कॉर्नर है, मैंने यहाँ से एकदम कॉर्नर पे हमें नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल को डालेंगे और इस तरह से ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो अब हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ भी दोनों के सेंटर में इस तरह से नीडल को डालेंगे और यहाँ निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, तो फिर से हम यहाँ पे इन दोनों के बीच से नीडल को निकालेंगे और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीडल को डालना है और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है। देखिए जस्ट इसके सामने इस तरह से हमें निकालना है। और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ग्राफ से ठीक सामने हमें नीडल को निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमें इन तीनों पॉइंट में ग्राफ के पास डालना है, ग्राफ के ऊपर नीडल को निकालना है, फिर नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हमें यहाँ आना है और यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। तो इसी तरह से देखिए फिर हमें ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल देंगे। तो हमें इन तीनों पॉइंट में यही करना, ग्राफ से पहले नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे और फिर हमें यहाँ आना है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। तो बस इसी तरह से हमें हर कॉर्नर में करते जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से फिर नीचे से। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से सेम इसी तरह जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ किया था, इसी तरह से हमें यहाँ से इन सब को कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम बताएंगे कि ये जो अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी लाइनिंग है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट में नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए इस तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे इस तरह से सेम इसी पॉइंट में नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेना है। और जो मेरा थ्रेड है इस तरह से देखिए नीडल के आगे होगा। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से यहाँ पे इस वाले थ्रेड के हमें नीचे से आना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और जहाँ से पहले से मेरा थ्रेड है वहाँ पे मैंने नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। अब हमें सेम ग्राफ के पास डालना है, जो ये थ्रेड है यहाँ पे निकालेंगे और नीडल को हमें इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। तो देखिए इसी तरह से हमें इन तीनों पॉइंट पे करना है। और हमारा नीडल यहाँ इस पॉइंट में थ्रेड के नीचे से जाएगा। अब हम जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी ग्राफ के पास डालेंगे और ये जो मेरे पहले से थ्रेड है इसके पास इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है, यानी कि हमें इन दोनों को जॉइंट करना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि हमें पहले और दूसरे स्टेप में थ्रेड को टाइट रखना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे टाइट कर लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ग्राफ
जो ऊपर में थ्रेड है इसके नीचे, इसके पास हमें इस तरह से निकालना है। फिर इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ आना है। एक बार नीचे से तो दूसरी बार ऊपर से। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से एकदम ग्राफ के पास निकाल लेना है, यानी पहले हमें इस थ्रेड के पास डालना और ग्राफ के पास निकाल लेना। अब हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से, फिर हमें यहाँ आना है। यहाँ पे इस तरह से देखिए थ्रेड के पास डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे, फिर हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से अब एकदम अपोजिट करना है। जो ये मेरा ग्राफ है देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे नीडल को डालना है और थ्रेड के पास निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से हमें पूरे स्क्वायर में हमें सेकंड स्टेप इसी तरह से कर लेना है। एक बार हम ग्राफ के पास डालेंगे और थ्रेड के पास निकालेंगे और दूसरी बार हम थ्रेड के पास डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। यही ऑल्टरनेट करना है। फिर हमें यहाँ आना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालेंगे। तो बस इसी तरह से हमें पूरे स्क्वायर में बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से। तो मैं इसे हर एक डायमंड को अलग अलग कलर से भी आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पहले स्टार्ट करूँगी यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हम इस वाले कॉर्नर में मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो डाउन का थ्रेड है, देखिए इस साइड से डाउन का थ्रेड है तो इसे हम उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। तो एक सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इसका फिलिंग कर लेना है। तो फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, यहाँ से ये जो मेरा ब्लैक कलर का थ्रेड है इसे हमें उठाएंगे। अब हम यहाँ से आएंगे तो बस इस क्रॉस में हमें ये थ्रेड उठाएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो फिर से क्रॉस का ये थ्रेड उठाते हुए हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो आप देखिए इस तरह से ये 4 थ्रेड हो गया। तो बस हमें करना क्या है, यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से फिर हम यहाँ पे आएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और हमें एक एक करके इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। पहले पॉइंट के बीच से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर से हमें यहाँ आना है और यहाँ भी आके हमें इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठा लेंगे, फिर से पॉइंट के पास आएंगे और इस तरह से जब भी 4 थ्रेड हो जाए हमें देखिए डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे सेंटर में और इसके बाद हमें यहाँ आना है। तो आप देख रहे होंगे ये इस तरह से एक सेमी सर्कल सा बनता जा रहा है। पॉइंट के बीच से निकालिए और ये पहला वाला थ्रेड हमें उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और तीसरे वाले पॉइंट में इस तरह से नीडल को निकालेंगे और यहाँ भी 4 थ्रेड हो गया तो हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना है। फिर से यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप डाउन करके नीडल को निकालेंगे। अब हमें यहाँ आना है, यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के पास आएंगे। अब हमें यहाँ आना, तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और इसके बाद हमें इस तरह से देखिए इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे और जब 4 थ्रेड हो गया तो इस तरह से डाउन अप डाउन करके नीडल को निकालेंगे और ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को डाउन करते हुए नीचे नॉट लगा लेंगे। अब हम इसे दूसरे कलर से करेंगे। मैंने यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड ले लिया है तो इसे हमें यहाँ पे
तो देखिए इस तरह से हम क्रॉस के पास निकालेंगे। और फीलिंग हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इस क्रॉस, ये जो क्रॉस है इसका जो डाउन वाला थ्रेड है, देखिए इस तरह से ये डाउन का थ्रेड नहीं है, हमारा ये वाला डाउन का थ्रेड है। तो हमें इसे उठाते हुए अब हमें सेमी सर्कल बनाते हुए इसे फिल कर लेना है, जैसा कि हमने इसे किया था। सेम इसी तरीके से एक एक करके हमें इन तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से बस हमें फिल करते जाना है। बहुत सिंपल है। इस तरह का फिलिंग मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। सिंधी में फिलिंग इसी तरह से होता है, सेमी सर्कल बनाते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बस नीडल को निकालना होता है। और फिर यहाँ हमें क्रॉस में आना है। एक डायमंड से हमें दूसरे डायमंड में जाने के लिए ये जो क्रॉस है यहाँ पे आना है और ये थ्रेड को इस तरह से हमें उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आना है, तो हम एक कलर से सिर्फ 3 ही डायमंड फिल करेंगे। जैसे 1 2 3, तो मैंने यहाँ भी 3 किया था और यहाँ भी हमें 3 करना और इस साइड से भी 3। तो एक एक करके बस हमें यहाँ निकालना, क्योंकि ये मेरा तीसरा डायमंड है। तो बस हमें क्रॉस पर का ये थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इस तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से यहाँ हमें नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए हम एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेंगे। पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा डिज़ाइन है। इसे आप बूटे के रूप में कहीं भी इस्तेमाल करिए, साड़ी में, दुपट्टा में, सूट में, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और आप चाहे तो इसके बीच में आप मिरर भी लगा सकते हैं, या तो आप अपने पसंद का कोई भी हैंड एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, जिससे कि ये और भी खूबसूरत लगे। तब हमें यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ आएंगे। पहले वाले पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से हमें पहले वाले, और जब हम इस पॉइंट में आते तो सिर्फ हमें ये जो ब्लैक वाला थ्रेड है, देखिए इस तरह से इसे उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। और बस इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गया। तो हमें डाउन अप डाउन करके जहाँ पे मैंने अपना ये ऑरेंज वाला थ्रेड निकाला था, ठीक वहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमें इन सब को भी एक एक करके फिल कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से एक एक करके इन सब को फिल कर लिया और आप देख ही सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आप चाहे तो इसके बीच में इस तरह से मिरर भी लगा सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।